नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि गौरी पूजन का महत्व है और उससे क्या लाभ होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौरी पूजन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यह पूजा विशेष रूप से माता पार्वती, जिन्हें गौरी भी कहा जाता है, की उपासना के रूप में की जाती है। माता पार्वती को शक्ति, सौभाग्य, सौंदर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। गौरी पूजन मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि के लिए करती हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गौरी पूजन का महत्व। माता पार्वती की उपासना। गौरी पूजन देवी पार्वती की उपासना है, जो भगवान शिव की पत्नी है। यह पूजा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है ताकि उन्हें वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो सके। सौभाग्य और सौंदर्य की प्रतीक। माता गौरी को सौंदर्य, शुद्धता और सौभाग्य की देवी, इसलिए महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और अपने पति की दीर्घायु के लिए उनकी पूजा करती हैं। यह पूजा एक सुखद और स्वस्थ वैवाहिक जीवन की कामना का प्रतीक है। पारिवारिक सुख और समृद्धि। गौरी पूजन में परिवार की समृद्धि, शांति और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। माना जाता है कि माता गौरी की कृपा से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। कन्याओं के लिए उत्तम वर की प्राप्ति। अविवाहित कन्याएं भी गौरी पूजन करती हैं ताकि उन्हें माता पार्वती की तरह उत्तम और आदर्श पति प्राप्त हो। यह पूजा कन्याओं के लिए एक शुभ वर की प्राप्ति के लिए की जाती है। गौरी पूजन का धार्मिक महत्व। गौरी पूजन का उल्लेख विभिन्न हिंदू ग्रंथों में मिलता है। देवी पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या का फल था कि भगवान शिव ने उन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार किया। इसलिए गौरी पूजन को स्त्रियां विशेष रूप से अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए करती हैं। गौरी पूजन की प्रक्रिया। स्नान और शुद्धि। पूजन से पहले महिलाएं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। घर के मंदिर या पूजन स्थल की शुद्धि की जाती है। गौरी की स्थापना। गौरी की स्थापित किया जाता है। विशेष रूप से पीली या सफेद मिट्टी से बनी गौरी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। यह प्रतिमा सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होती है। सजावट और श्रृंगार। पूजा में गौरी माँ को श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाती है, जैसे कि चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, काजल और सुहाग की अन्य सामग्री। महिलाएं यह सामग्री देवी को समर्पित करके उनके आशीर्वाद की कामना करती है। धूप, दीप और नैवेद्य। पूजा के दौरान धूप और दीप जलाए जाते हैं। साथ ही माँ गौरी को विशेष रूप से भोग लगाया जाता है, जिसमें फल, फूल और मिठाइयाँ शामिल होती हैं। मंत्रों का जाप और कथा। गौरी पूजन के समय पारंपरिक मंत्रों का जाप किया जाता है। साथ ही देवी गौरी और भगवान शिव की कथा का वाचन भी किया जाता है। इस कथा में माता पार्वती की भक्ति, तपस्या और भगवान शिव को प्राप्त करने की कहानी बताई जाती है। प्रसाद वितरण। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में वितरित किया जाता है। गौरी पूजन के विशेष अवसर। गणगौर। राजस्थान में गौरी पूजन को गणगौर के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से विवाहित और अविवाहित द्वारा मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए यह पूजा करती हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत और पूजा करती हैं। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज के दिन भी महिलाएं गौरी पूजन करती हैं। यह व्रत और पूजा भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की याद में किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु और समृद्धि के लिए गौरी शिव की पूजा करती हैं। गौरी पूजन के लाभ। वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि। इस पूजा से वैवाहिक जीवन में सौहार्द, प्रेम और सुख की प्राप्ति होती है। यह पति पत्नी के बीच के रिश्ते को मजबूत बनाता है।
परिवार की समृद्धि। गौरी पूजन से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माता गौरी की कृपा से परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सौभाग्य और दीर्घायु। पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य की इच्छा होती है। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद। गौरी पूजन से निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और यह पूजा संतानों के कल्याण के लिए भी की जाती है। निष्कर्ष, गौरी पूजन एक विशेष पूजा है जिसे महिलाओं द्वारा अपने वैवाहिक जीवन के सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। यह पूजा न केवल वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और सुख की कामना के लिए की जाती है, बल्कि परिवार की समृद्धि और संतानों के कल्याण के लिए भी जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी जानकारी? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।